इस चैनल के अंदर निफ्टी फिफ्टी घुस चुका है, जो चैनल हम पिछले 15 दिनों से देख रहे हैं। क्या बाजार में तेजी आएगी? क्या 25-400 सपोर्ट बन के बाजार ऊपर चला जाएगा? पूरी बात देखेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। इस वीडियो में हम निफ्टी की मंडे की तो बात करेंगे। इसके अलावा ओवरऑल पूरे वीक में हमें क्या लग रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं वो भी आपको बताऊँगा, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये एक चैनल है जो हमने पहले ड्रॉ करा था। टॉप बॉटम अवेलेबल है, वीडियो जाके देख लीजिएगा फेसबुक यूट्यूब पे। अब यहाँ से बाजार नीचे आ रहा है। हम यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ के बाद हमें अगली कैंडल देखनी है कि रेड बनेगी, ग्रीन बनेगी, रेड बनी, ग्रीन बनी, फिर 25-400 पे लास्ट दिन का लास्ट वाला वीडियो आप देख लीजिए। मैंने बोला था उसमें कि 25-400 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और 25-400 के ऊपर ही बाजार ने 25,492 25,492 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट तेज हो गया है। देखिए, मैं क्या एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जब मार्केट गिरता हुआ आता है ऊपर से, तो मार्केट को सपोर्ट लेना होता है। सपोर्ट लेके थोड़ा सा रिट्रेस करता है बाजार, ऐसे नहीं गिरता है कि यहाँ से गिरना शुरू करा और गिरता 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 यहाँ तक। कोई बड़ा क्रैश होगा तो ही यहीं तक आएगा, नहीं तो यहाँ से गिरेगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर ऊपर आके फिर नीचे जाएगा बाजार। इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो बाजार अब ये प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है। ऊपर गया, नीचे गया। अब ये देखना है कि ऊपर आएगा यहाँ से या फिर यहीं से ऊपर यहाँ रिट्रेस करके नीचे हो जाएगा। डिपेंड करेगा प्राइस एक्शन क्या बनाता है बाजार। इसके लिए हमें, लेकिन मैं अभी भी बाजार में बुलिश कब तक नहीं हूँ, जब तक कि हम 26,000 से ऊपर नहीं रुकते हैं। जब तक मैं बुलिश नहीं हूँ, जब तक बेयरिश ही हूँ। बाजार नीचे भी आ सकता है और अगर कल 25,400 तोड़ता है तो फिर बाजार आपको 24,800 के आसपास यहाँ पे दिख सकता है। 24,800 अगला टारगेट होगा निफ्टी का फिर। ये डेली टाइम फ्रेम की बात थी। सेंसेक्स में भी वही हाल है। सेंसेक्स में भी अभी रिट्रेसमेंट बाकी है, तकरीबन 1500 पॉइंट का। बैंक निफ्टी में भी रिट्रेसमेंट शुरू हो गया है। हाँ, बैंक निफ्टी पॉजिटिव जरूर है इन सब के मुकाबले, लेकिन रिट्रेसमेंट उसमें भी शुरू हो गया है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। ये ओवरऑल व्यू तो मैंने आपको बता दिया। अब 25,400 कल देखना है। कल अगर 25,400 से ऊपर बाजार बंद हो जाता है तो फिर हम दोबारा 26,000 के लिए बढ़ जाएंगे आगे। और अगर 25,400 से नीचे ही आए तो फिर रिट्रेसमेंट रहेगी 24,800 तक, जो हमारा लेवल है वहीं तक। अब आ जाते हैं फ्राइडे की मार्केट पे। क्या डिस्कशन थी मेरी आपसे? 25,400 से नीचे हम आएंगे तो मैं एंट्री बनाऊंगा मंदी में, और 430 के बाद मैं एंट्री बनाऊंगा तेजी में। मार्केट खुलता है, खुलने के बाद नीचे आता है। अब यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। 25,330 पे कैंडल क्लोज बंद हो रही है और हमारा लेवल है 25,300। तो 30 पॉइंट के लिए थोड़ा ना ट्रेड बनाएंगे। यहाँ कोई इस एरिया में कोई ट्रेड बनता ही नहीं था। अगर आपने लिया है तो वो सिर्फ मूर्खता है और कुछ नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस, बस दैट्स अ ट्रुथ, सच्चाई। अब इसके अलावा सिर्फ आप इसी को देखते रहेंगे कि हाँ अब नीचे आ रहा है, अब ऊपर आ रहा है, हाँ बाजार ने अब कंफर्मेशन दे दी। ये देखने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप एंट्री नहीं लोगे। सही समय पे सटीक एंट्री बनती है। इस कैंडल ने आपको बताया लेवल होल्ड हुआ, इस कैंडल ने कंफर्मेशन दी। इसके बाद बाजार रिट्रेस करता है, इस कैंडल को देखो, इसने भी लेवल को होल्ड करा। यहाँ से अगर एंट्री नहीं ले पाए तो यहाँ से एंट्री बनती। हमने यहीं से एंट्री ली थी कॉल के लिए, और विश्वास कीजिए आप लोग, इतना जल्दी प्रीमियम बढ़ा था कि ऑलमोस्ट डबल हो गया था प्रीमियम हमारी चीजों का। अगर हमने कोई चीज एग्जांपल 7 रुपए में ली है तो वो 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में 15 रुपए हो गई थी। बाजार होल्ड करता है, ऊपर आता है, फिर अगला लेवल। ये देखिए रिजेक्शन कहाँ से, हमारे लेवल से 25,500 से। इसके बाद बाजार ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 25,550 पे बाजार ने रेजिस्टेंस फेस की, क्योंकि वो ऑप्शन चेन का डेटा बोल रहा था बार बार। जो फर्क था ओआई की तरफ, कॉल की तरफ कम था, पुट की तरफ ज्यादा था।
वो बराबर हो रहा था यहाँ पे, यहाँ जब बराबर हुआ, यहाँ आने के बाद फिर हमने रिजेक्शन देखी, डेटा देखा, हमने फिर मंदी में एंट्री बनाई थी। उसमें भी हमें प्रॉफिट हुआ। हमने 2 या 3 ट्रेड लिए थे फ्राइडे को, दोनों तीनों में प्रॉफिट था। ये बात हुई फ्राइडे की। अब देखिए इससे स्पष्ट मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। जब मैं कह रहा हूँ आपको 24-25-400 के बाद मैं कॉल में एंट्री करूँगा, फिर भी आप लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर देखिए ये तो फिर आपका अधिकार है, आप करें या ना करें। फिलहाल क्लोजिंग है 25,492 पे। जब तक 25,400 से नीचे क्लोजिंग नहीं आती, जब तक मैं बेयरिश नहीं होता। मैं ओवरऑल अभी मार्केट का सेंटिमेंट बेयरिश ही है, लेकिन थोड़ा बुलिश क्यों है? अभी 14 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट आने हैं बिहार के। अगर एनडीए की सरकार बन जाती है तो ये मार्केट में एक बूस्ट की तरह काम करेगी, और इसका पता आपको 11 तारीख को लग जाएगा, क्योंकि 11 तारीख से ओपिनियन पोल आने शुरू हो जाएंगे। 11 तारीख से आपको स्थिति साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बनेगी या किसकी नहीं बनेगी। अगर एनडीए की नहीं बनती है तो सेंटर में भी एनडीए को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार फिर समर्थन लेंगे दूसरी पार्टी से, तो वो थोड़ी चिंता का विषय हो सकता है। फिलहाल क्लोजिंग है 25,492 पे। अब बाजार को 26,000 तक टक्कर मारनी चाहिए एक बार, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। कल ओपनिंग देखनी है, 25,500 पे हो रही है, 600 पे हो रही है। जहां भी ओपनिंग होगी डेटा देखूंगा, लेवल देखूंगा, और वहां से आगे बढ़ जाऊंगा। 25,500 के बाद 25,600, 725, 25,800 से 850 का जोन, ये टारगेट कल के लिए दिख रहा है मेरे को। और नीचे की तरफ देखेंगे तो 25,500 के बाद 25,430 से 400 का जोन। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 25,430 पे आपने एंट्री बनाई मंदी की, तो उसका स्टॉप लॉस होगा 25,400। 25,400 से नीचे कैंडल बंद होगी तो बाहर आना है। और अगर 25,400 के बाद यहाँ पे लेवल होल्ड हो रहा है और आपने देखा, आपने कॉल के लिए एंट्री बनाई, तो वो 25,430 की कंफर्मेशन के बाद ही आप बनाना। 25,400 पे मत बनाना एंट्री, क्योंकि कल ना 50s के लेवल काम करेंगे, रेगुलर लेवल काम करेंगे। 430 के बाद जब कंफर्म हो जाएगा तो अगला लेवल आएगा 25,500। 25,430 से 400 का जोन, उसके बाद 25,300, उसके बाद 25,230 फाइनल टारगेट। अब एक बार एफ आई डी आई डेटा देख लेते हैं कि क्या हुआ था फ्राइडे को। फ्राइडे का डेटा देखते हैं तो 4,581 करोड़ की बाइंग है एफआईआई की, देखिए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार मार्केट 26,000 टक्कर मार सकता है। अगर ऑप्शन चेन देखेंगे फिलहाल के हिसाब से, तो इधर 21,71,000 है, और इधर अगर हम देखेंगे तो 24,56,000 है। 3 लाख वाई का फर्क है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है ये। बाजार अगर ऊपर आने लग गया तो 1 मिनट में बराबर कर देगा इस वाई को। फिलहाल जो क्लोजिंग दिख रही है हमें, वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिख रही है। डिपेंड करेगा कल की ओपनिंग कहाँ होती है। रेजिस्टेंस देखते हैं 25,500 पे, इधर 1,10,000, इधर 98,000 रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस देखते हैं 25,600 पे, 1,28,000, इधर 54,000 रेजिस्टेंस मिलेगा। 25,600 पे वही ऑप्शन चेन हमें बोल रही है, यही यही तो हमारे लेवल बोल रहे हैं। 25,600 टूटेगा तो 725 के लिए ट्रेड बनाएंगे। और नीचे देख लेते हैं, 25,500 टूटेगा तो 25,450 पे एक छोटा सा सपोर्ट आपको मिल जाता है। 25,450 पे क्लियर सपोर्ट है, 25,400 पे। इसीलिए वही हमारा चार्ट भी बोल रहा है, वही हमारे लेवल्स भी बोल रहे हैं, वही ऑप्शन चेन भी बोल रही है। 25,400 से 430 ये जोन है। कल अगर डेटा ऐसा ही रहा जैसा अब है, तो फिर आप एक बार कॉल में एंट्री बना सकते हैं। डिपेंड करेगा, डेटा आपको देखना है, ओआई देखना है, ओआई कहाँ जाता है। 25,400 से 25,600 कल का दिन आपको इसी रेंज में टाइम पास होता हुआ दिख सकता है। बाजार को अगर बड़ी रेंज देनी है तो इन लेवल्स को ब्रेक करना होगा। इसके अलावा ग्लोबली चाइना के ऊपर कोई बात चल रही है इनकी, ट्रम्प साहब के यहाँ से भी कोई मीटिंग है इंडिया की ट्रेड डील को लेके। अगर कुछ फाइनल होता है और अगर एनडीए की सरकार आ जाती है तो थोड़ा बहुत मार्केट में ग्रीनरी आपको जरूर दिखेगी। और एफआईआई ने बाइंग करी है, तो शायद एक बार ये ऊपर भी लेके जाएंगे बाजार को कल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।